Hello bachcho, let's see this question. The question says first, second and third ionization potential values are 100 electron volt, 150 electron volt and 1500 electron volt. Element can be, यानी कि यहाँ पे हमें तीन आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखा, ठीक है, और हमें पता करना है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जो दिए हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल से मेरा मैच करता हो। तो सबसे पहले हमें ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है उसे ध्यान से देखना होगा। ध्यान से देखना होगा कहने मतलब कि मेरा जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कितना है, वो मेरा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कितना है, वो मेरा कितना है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें बारी बारी से एलिमेंट को चेक करना होगा, चेक करके देखना होगा कि ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो उसमें सही फिट आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें जितनी एनर्जी देनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इस तरह से सेकेंड और थर्ड को भी कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो है मेरा क्या दिया हुआ, बेरिलियम। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन यदि देखें तो क्या होता है 1s2 2s2। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहाँ से, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जब आसानी से निकलेगा तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 1s2 2s1। इस सेकेंड वाले को यदि निकालेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे कितना 1s2। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम लोग थर्ड निकालना चाहेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, अब सेकेंड तक तो ठीक है, सेकेंड तक मैं क्या चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे होगी वो कितना 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। यहाँ पे 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट सेकेंड तक आए ठीक है, लेकिन सेकेंड से क्या देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जंप है आयनाइजेशन पोटेंशियल में। तो इस तरह का जंप हमें कहाँ को देखने को मिलता है, जब वह एलिमेंट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता हो, यानी कि वो इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अपना बना लेता हो, तभी इस तरह के ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा क्या है, इनर्ट गैस के जैसा, यानी कि ये हीलियम के जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बना लिया है। अब उसके बाद से यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ सकती है। इसलिए बेरिलियम के केस में जो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है फर्स्ट एंड सेकेंड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो सकता है यहाँ पे बेरिलियम। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट के केस में लोग क्या देखते हैं कि जो इस तरह का इनर्ट गैस के जैसा हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता है जब हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तक हमें इस तरह का यानी कि इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं मिलता है, जिस वजह से वो इन तीनों एलिमेंट का जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा 1। Hope you understood it well. Best of luck.